ऑक्सीकरण, ठीक, ऑक्सीकरण, और दूसरा टर्म है अपचयन, अपचयन, ठीक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण दोनों मिल रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर में अगर वृद्धि होती है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, तो इसे कहेंगे ऑक्सीकरण। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो जाए तो इसे कहेंगे अपचयन, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि है तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी है तो क्या कहा जाएगा? अपचयन कहा जाएगा, ठीक। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दो, हमने कह दिया Zn धन Cu प्लस प्लस कन्वर्ट्स इनटू Zn प्लस प्लस धन Cu, ठीक। अब देखा जाए यहाँ पर Zn की ऑक्सीकरण संख्या है 0 और किस में बदल रहा है? Zn प्लस प्लस में। तो ये हो गया हमारा 0 से +2, 0 से क्या हो गया? +2, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई? वृद्धि। तो यहाँ जो है Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है Cu प्लस प्लस, ऑक्सीकरण संख्या है +2 और इधर देखा जाए तो Cu का है 0, तो ऑक्सीकरण संख्या +2 से 0 हो गया, यानी +2 से ये हो गया 0, तो कमी, तो Cu प्लस प्लस का हो गया अपचयन, ठीक। इसका हो गया ऑक्सीकरण और इसका हो गया अपचयन। अब ध्यान दो, इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो यह हो गया अपचायक, ठीक, और इसका अपचयन हुआ है तो यह हो गया ऑक्सीकारक। ये हो गया अपचायक और ये क्या हो गया? ऑक्सीकारक। एक चीज और ध्यान दें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे अगर कोई आयन के रूप में है, ठीक, तो ध्यान रखना कि यह विलयन में होगा, और अगर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है, तो यह इलेक्ट्रोड पर होगा, ठीक। यह कहाँ होगा? इलेक्ट्रोड पर। ये कहाँ है? विलयन में है। ये कहाँ है? विलयन में है। ये कहाँ है? इलेक्ट्रोड पर है। इतना समझ में आ गया? यानी ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ रही हो तो ऑक्सीकरण होगा और वह अपचायक रहेगा, और ऑक्सीकरण संख्या यदि घट रही हो तो उसका अपचयन होगा और वह ऑक्सीकारक रहेगा, ठीक। देखते हैं जरा एक और एग्जाम्पल। हमने कह दिया Mg कन्वर्ट्स इनटू Mg प्लस प्लस, ठीक। Mg कन्वर्ट्स इनटू Mg प्लस प्लस, ऑक्सीकरण संख्या है 0 और यहाँ है +2, तो 0 से यह +2 हो गया, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई? वृद्धि। तो यह क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, ठीक। समझ में आ गया? अब थोड़ा और ध्यान दो, ये होगा रॉड पर यानी इलेक्ट्रोड पर, और यह कहाँ होगा? विलयन में, क्योंकि आयन है तो विलयन में, और यह कहाँ रहेगा? इलेक्ट्रोड पर। अगर हम कहें Li प्लस कन्वर्ट्स इनटू Li, तो ये हमारा हो जाएगा विलयन में और ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर, और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या +1 से 0 यानी घट रही है, इसलिए यह क्या हो गया? अपचयन हो गया। थोड़ा एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर लेते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि यह रॉड पे है, इलेक्ट्रोड पे है, या सल्यूशन में है, या सल्यूशन में है, या इलेक्ट्रोड पर है, ठीक। इन दोनों में देखा जाए तो यह हमारा जो है, जहाँ ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा होगी तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीकृत अवस्था, और इसे कहेंगे अपचयित अवस्था। ये हो गया ऑक्सीकृत अवस्था, ये हो गया अपचयित अवस्था, और यहाँ ये हो गया अपचयित अवस्था, और ये क्या हो गया? ऑक्सीकृत अवस्था। यानी अगर ऑक्सीकरण संख्या उस पर ज़्यादा है तो वह ऑक्सीकृत अवस्था, ऑक्सीडाइज फॉर्म, और ऑक्सीकरण संख्या कम है तो वह रिड्यूस फॉर्म। जरा एक देखते हैं। हमने कहा Cl कन्वर्ट्स इनटू Cl-, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या 0 से क्या हो गई? -1, तो ऑक्सीकरण संख्या घट गई। तो जब ऑक्सीकरण संख्या घट गई तो यहाँ क्या हो गया? अपचयन, ठीक।
आप ध्यान दो, इन दोनों में कहा जाए कौन ऑक्सीडाइज फॉर्म है और कौन इसमें रिड्यूस फॉर्म है। तो इसमें जो है यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ -1 है, तो ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा है, तो यह ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑक्सीकृत रूप हो गया, ऑक्सीकृत अवस्था हो गई, और यह अपचयित अवस्था हो गई। ठीक, अब ध्यान दो, जो हम रिएक्शन ऐसे लिख रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखें Cr, एक ऐसे खड़ी लाइन करके Cr पर 3+, क्योंकि इस चैप्टर में हम जनरली ऐसे ही लिखा जाएगा, तो Cr इसका मतलब हुआ Cr कन्वर्ट्स इनटू Cr पर 3+। अब कहा जाए यह ऑक्सीकरण है कि अपचयन, तो देखो यह तुम्हारा हो गया 0 से +3। ठीक, तो 0 से +3 हो गया, इसका मतलब है कि इसका हो गया ऑक्सीकरण, और यह हो गया विलयन में, यह हो गया इलेक्ट्रोड पर। अर्थात ये रिएक्शन कैसा है, इसको अगर रिएक्शन में लिखें तो कहेंगे Cr पर 3, Cr कन्वर्ट्स इनटू Cr पर 3+, धन 3 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, ये पता चल रहा है कि इसका ऑक्सीकरण हुआ है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि Cr का ऑक्सीकरण किसने किया, यानी दूसरा पार्टनर इसमें एब्सेंट है। ठीक, समझ में आ गई। अगर यहीं हम लिख देते हैं कि यहाँ Cu++, तब समझ में आता है कि Cu++ जो है Cr का ऑक्सीकरण कर रहा है। ठीक है, तो यह हो जाता दूसरा पार्टनर, तो यहाँ दूसरा एब्सेंट है, इसलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक, अगर हम इसी को ऐसे लिखें Cr पर 3+ कन्वर्ट्स इनटू Cr, देखो +3 से 0, यानी ये क्या हो गया, कमी, तो अपचयन हो गया, तो रिड्यूस रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे इसे, अपचयन अभिक्रिया हो गई, और यह हाफ रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि Cr पर 3+ का किसने अपचयन किया। अगली चीज, इसमें देखो Cr पर 3+ जो है यह विलयन में होगा, और Cr कहाँ होगा, इलेक्ट्रोड पर होगा। ठीक, अब हम एक चीज और पूछते हैं, उसको अब तुम बताना। हमने जैसे लिख दिया Hg कन्वर्ट्स इनटू Hg+, बताओ यह ऑक्सीकरण है कि अपचयन, और कौन इलेक्ट्रोड पर होगा और कौन विलयन में होगा। ठीक, तो देखो यह हो गया 0 से +1, ऑक्सीकरण संख्या में हो गई वृद्धि, तो यह ऑक्सीकरण हाफ रिएक्शन हुआ। उसके बाद जो है यहाँ यह होगा न्यूट्रल है, और यह प्लस है, तो यह सॉल्यूशन में नहीं, यह इलेक्ट्रोड पर होगा, और यह कहाँ होगा, विलयन में होगा। इतनी चीजें मोटा मोटी पहले जान लो। अब देखो, अब हम बताते हैं